हेलो गाइस। मैं आपका मित्र सुरेंद्र गंगवार एग्ज़ाम अड्डा क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। और जियोग्राफी की ये 19वीं सीरीज़ लेकर हाजिर हुए हैं हम। इससे पहले इसकी 18 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी हो तो उन्हें देख लें और इन्हें शेयर भी कर दें, जिससे और भी कैंडिडेट्स को उसका लाभ मिले। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? ऑप्शंस हैं हमारे पास कृष्णा, चंबल, कोसी या सतलज। तो नागार्जुन सागर बांध का निर्माण हुआ है वह कृष्णा नदी पर हुआ है। आगे बढ़ते हैं गाइस। और भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? तो भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण जिस नदी पर हुआ था उसके लिए 4 ऑप्शन है: सतलुज, दामोदर, महानदी या गोदावरी। तो भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण जिस नदी पर हुआ उसका नाम क्या है? दामोदर नदी। आगे बढ़ते हैं गाइस। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सिमसा प्रपात, होगेनकल प्रपात, कोटालम प्रपात, जोग प्रपात। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग प्रपात है। जोग प्रपात को ही गाइस गरसोप्पा प्रपात भी कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आपसे गरसोप्पा के नाम पर भी पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है। तो जोग प्रपात की जगह गरसोप्पा भी दे सकते हैं, तो इसको लेकर कंफ्यूज ना हो। आगे बढ़ते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 364, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो 4 ऑप्शन है हमारे पास: गंगा, गोदावरी, कृष्णा या कावेरी। तो शिव समुद्रम जो है वह कावेरी नदी द्वारा बनाया गया एक द्वीप है। भारत में सबसे लंबा बांध है? तो भारत में सबसे लंबा बांध भाखड़ा बांध, नागार्जुन सागर बांध, हीराकुंड बांध या कोसी बांध। तो कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध भारत में सबसे लंबा बांध है। और सबसे ऊंचे बांध की बात आएगी तो कौन सा है? वह भाखड़ा बांध है। ठीक है। जो सबसे लंबी नहर, तो कौन सी नहर होगी? इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर। आगे बढ़ते हैं गाइस। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। चेक करते हैं। हीराकुंड बांध ये हो जाएगा इसका महानदी। ठीक गाइस। और टेहरी डैम का क्या हो जाएगा? भागीरथी। और थीन डैम का क्या हो जाएगा? रावी। तो पोंग डैम का क्या होगा? व्यास। तो हमारा ऑप्शन क्या निकल के आ रहे हैं? 4 और 2 का 1, 1 और 3 का 2, 2 निकल के आ रहा है। डी का 3, तो 4 1 2 3 ये हमारे ऑप्शन निकल के आ रहे हैं। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3। हीराकुंड बांध महानदी और टेहरी डैम ये भागीरथी आएगा, यानी सी का 2। और पोंग डैम का आएगा रावी और थीन डैम का आएगा व्यास। ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी के आर पार बनी हुई है? 4 ऑप्शन है: महानदी, ताप्ती, नर्मदा या गोदावरी। तो सरदार सरोवर परियोजना जो है वह गोदावरी नदी के आर पार बनी हुई है। वो नर्मदा नदी के आर पार बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं गाइस। यूएसए की टीवीए यानी टेंसले वैली अथॉरिटी जैसी परियोजना भारत में ये है। यानी यूएसए की टीवीए टेंसले वैली अथॉरिटी परियोजना के समकक्ष जो भारत में परियोजना है वह कौन सी है? वह है दामोदर घाटी परियोजना, जो यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की परियोजना है टेनेसे वैली अथॉरिटी। उसके समकक्ष जो परियोजना है वह दामोदर घाटी परियोजना है। आगे बढ़ते हैं गाइस। निम्नलिखित में से कौन सा पोताश्रय प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है? तो इसमें से प्राकृतिक पोताश्रय कौन कौन से हैं? मुंबई, कोचीन और पारादीप, ये तीनों क्या हैं? प्राकृतिक पोताश्रय हैं। और इसमें चेन्नई क्या है?
चेन्नई जो है वह प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है, ये एक कृत्रिम पोताश्रय है। निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन भारत के पश्चिमी तट पर नहीं है? तो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पत्तन जो हैं वह हैं अर्थात बंदरगाह इनावा शेवा, मार्मागांव और कोची। ये 3 बंदरगाह हैं। जो नहीं है वह कौन सा है? तूतीकोरिन। तूतीकोरिन बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर नहीं है, ये बल्कि पूर्वी तट पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं गाइस। निम्नलिखित में से किस पत्तन की पृष्ठभूमि सबसे विशाल है? तो 4 ऑप्शन दिए, कांडला, कोच्चि, मुंबई, विशाखापट्टनम। तो निम्नलिखित में से किस पत्तन की पृष्ठभूमि सबसे विशाल है? तो सबसे विशाल पृष्ठभूमि जिसकी है वह कौन सा है? मुंबई। मुंबई की पृष्ठभूमि सबसे विशाल है। आगे बढ़ते हैं गाइस। निम्नलिखित में से कौन से उद्योग मुंबई पत्तन का लाभ उठाने वालों में प्रमुख हैं? तो मुंबई पत्तन का जो लाभ उठाते हैं उसमें सूती वस्त्र और पेट्रो रसायन प्रमुख हैं। सूती वस्त्र और पेट्रो रसायन प्रमुख हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह और तेल परिष्करण केंद्र दोनों हैं? तो इसमें कौन सा है? समुद्री बंदरगाह और तेल परिष्करणशाला दोनों हैं। तो कौन सा है ये? विशाखापट्टनम, चेन्नई और मुंबई। ये समुद्री बंदरगाह भी हैं और तेल परिष्करण केंद्र भी हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस। मिलान कीजिए। ठीक, मिलान करना है हमें और इसमें देखना है कौन कौन से ऑप्शन किससे मैच करते हैं। तो भटकल जो है वह कर्नाटक में है। भटकल कहाँ पे है? भटकल कर्नाटक में स्थित है। और एलेप्पी जो है वह केरल में स्थित है। ककीनाडा या कोकीनाडा ये आंध्र प्रदेश में है। तूतीकोरिन जो है वह तमिलनाडु में स्थित है। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। भटकल कर्नाटक में, याद रखेंगे गाइस। एलेप्पी जो है वह केरल में, ककीनाडा आंध्र प्रदेश में, तूतीकोरिन तमिलनाडु। यानी कर्नाटक का भटकल, केरल का एलेप्पी, तमिलनाडु का तूतीकोरिन और आंध्र प्रदेश का ककीनाडा है। आगे बढ़ते हैं गाइस। भारत का वह सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है जो कुल यातायात के 5वें भाग को संभालता है? तो भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह वह है मुंबई, जो कुल यातायात के 5वें भाग को संभालता है। निम्नोक्त राज्यों में से कौन सा सुंदर सागर पुलिनो यानी बीच के लिए सबसे अधिक सुविख्यात है? 4 ऑप्शन हैं, गुजरात, गोवा, तमिलनाडु और उड़ीसा। 4 ऑप्शन है हमारे पास। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में राज्यों में से कौन सा अपने सुंदर सागर पुलिनो या बीच के लिए सबसे अधिक सुविख्यात है? तो सबसे अधिक सुविख्यात कौन सा है हमारा? गोवा, अपने बीच के लिए विख्यात है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अंतर्देशीय नदी बंदरगाह कौन सा है? तो निम्नलिखित में से अंतर्देशीय नदी बंदरगाह कौन सा है? कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, तूतीकोरिन। इन 4 में से कोई एक। तो अंतर्देशीय नदी बंदरगाह इनमें से कौन सा है हमारा? चेन्नई। ये अंतर्देशीय कोलकाता, ये अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है। बाकी सभी अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है, मुंबई, चेन्नई और तूतीकोरिन। आगे बढ़ते हैं गाइस। निम्नोक्त बंदरगाहों में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? तो पारादीप बंदरगाह जो है वह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। पारादीप बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन क्या है? पारादीप और हल्दिया। ठीक, ध्यान रखेंगे, पारादीप और हल्दिया भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। निम्नलिखित में भारत का वह कौन सा बंदरगाह है जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र कहा जाता है? तो कांदला बंदरगाह को मुक्त व्यापार क्षेत्र कहा जाता है। और कांदला बंदरगाह का ही नया नाम क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। ठीक, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह इसका नाम है। आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो लाइक नहीं किया आपने, वीडियो लाइक कर लें। धन्यवाद गाइस।